उज्जवल भारत न्यूज प्रेजेंट्स ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा देश भारत प्राचीन और अति प्राचीन समय से साहित्य के लिए प्रचलित है। उनमें से साहित्यकारों की बात करें तो उमाशंकर जोशी गुजराती साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और शिक्षाविद थे। उन्हें 20वीं सदी के गुजराती साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1911 में गुजरात में हुआ था। उनका उपनाम वासुकी था। उनका निधन 19 दिसंबर 1988 को हुआ था, यानी कि कल की तारीख में उनका निधन हुआ था। उमाशंकर जोशी जी के बारे में कुछ खास बातें अगर बताना चाहेंगे तो उन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा और आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया। उन्होंने कविता में रिक्त पद्य शैली का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तराचरित का गुजराती में अनुवाद भी किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में, रंजीतराम स्वर्ण चंद्रक 1947 में और सोवियत लैंड नेहरू प्रशित 1973 में, दिल्ली साहित्य अकादमी प्रशासित जैसे कई पुरस्कार मिले। वे गुजराती साहित्य प्रसिद्ध के अध्यक्ष 1968 में रहे। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष 1978 से 1982 तक गुजरात में विश्वविद में रहे। 19 दिसंबर को उनका पुण्यतिथि मनाया गया। कहा जाता है कि उमाशंकर जोशी जी का जीवन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार उमाशंकर जोशी मूलतः गुजराती के साहित्य सर्जक थे, किंतु उनकी रचनाएं हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में पढ़ी जाती है। वह साहित्य जगत में एक प्रतिष्ठित लेखक, कवि होने के साथ साथ प्राध्यापक, संपादक, अनुवादक व स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। वह आधुनिक और गांधी युग के साहित्यकारों में अपना अग्रणी स्थान रखते हैं। वहीं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से और वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि समादृत कवि और साहित्यकार उमाशंकर जोशी जी का जन्म 21 जुलाई 1911 को गुजरात के साबरकांठा जिले में बामना नामक गांव में हुआ था। बता दें कि विशेष पुण्यतिथि के अवसर पर जानते हैं हिमांशु भाई जी इस बारे में क्या कहते हैं। गुजराती साहित्य के पितामह यानी कि उमाशंकर जोशी, आज उनकी पुण्यतिथि पर उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से हम आज उनके गांव बामणा में उपस्थित हैं और उनके निवास स्थान पर उपस्थित। गुजराती साहित्य जहां पर कण कण क्षण क्षण में उमाशंकर जोशी जी की आवाज़, उसका उद्देश्य और उसकी आत्मा विराजमान है, वह है बामणा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति वीडी जाला साहब भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि भूमि के बारे में वो हमें जानकारी देंगे। नमस्कार सर जी। आज यहाँ अपने वैसे तो सारे राष्ट्र के ही कहे जाते हैं, हाँ, क्योंकि बामणा जो गांव है इधर भिलोड़ा तालुका में, वो इनके नाम से ही जाना जाता है। तो उमाशंकर जोशी जी उस टाइम में जो उन्होंने साहित्य क्षेत्र में और समाज की जो चेतना है उसको जगाने के लिए, और ट्राइबल एरिया है सब पूरा, उसकी हिसाब से ये सब यहाँ बैठ के, ये अरवली की जो गिरिमाला है उसमें बैठ के जो उन्होंने लिखा है, तो उनकी नामना उस तरह हो गई है। और इसी हिसाब से उनका जो निर्माण दिन है आज, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज बावणा जो कॉलेज है उसके ट्रस्टी हमारे जाने माने कलाकार फिरोजी रानी जी ने, और सब जगदीश भाई जोशी और मनीष भाई, और उन्होंने, और यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, गांव के आजू बाजू के लोग भी हैं, सबने ये कार्यक्रम उनके बारे में लोगों को जानकारी मिले कि ऐसे जो कम रत्न बोलते हैं यहाँ, वो समाज में पैदा होते हैं, उसमें से उमाशंकर जोशी है। और इसलिए उनके नामना को आगे बढ़ाने के लिए और लोक चेतना के लिए उनके जो
रास्ते पर चलते चलते ये ट्रस्टीगण ने यहाँ ट्राइबल एरिया और अन्य लोगों को एजुकेशन मिले, इसी हिसाब से यहाँ स्कूल और कॉलेज भी स्थापित हुई है और उसका भी अच्छा काम हो रहा है। इसलिए इस तबक पर उनका मैं नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये उपेंद्र त्रिवेदी की भी भूमि है, अरविंद त्रिवेदी की भी भूमि है। और सर जी सॉरी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ मेरा आना जाना होता है, यहाँ पर हर व्यक्ति से मैं जुड़ा हूँ और उमाशंकर के जन्मभूमि पर आते हैं। आप तो राजकीय क्षेत्र से हो, हमारी चैनल की ओर से आपको विनम्र अपील है, आप आगे बात करें और इस धाम को कुछ अच्छा विकास हो और गुजरात में नहीं पूरे देश में और पर्यटक धाम जैसा हो, जहाँ पर विदेश से लोग उमाशंकर की भूमि पर आए, ऐसे हम चाहते हैं। तो उसका कुछ विकास हो, आप आगे भी जानकारी दीजिए। ओके, जो आपने बताया है उसी हिसाब से वैसे हम हिम्मतनगर में तो उनके नाम से उमाशंकर ब्रिज का नाम भी दिया गया है, जो एसटी डेपो है उस पर हिम्मतनगर प्रॉपर में। तो क्योंकि तो बड़ा नाम है इसलिए ये तो छोटा है बहुत, लेकिन आपने जो सुझाव दिया है उसी बारे में सब लोगों से बात करके हम गवर्नमेंट को बताएंगे और उसकी मांग भी करेंगे। थैंक यू सर। आज हम उपस्थित हैं, वो साहित्य क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था। तो आज हमारे साथ यंग जनरेशन जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, जैसे कुछ तजज्ञ छात्राएं हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे उनको उनका क्या प्रतिभा है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रभारी प्रतीक्षा कमलेश भाई है। नाइस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उमाशंकर जी के दाम पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कैसा महसूस हो रहा है? मैं बताना चाहूँगी कि उमाशंकर जोशी जो है उन्होंने हमारे गांव के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनके जाने के बाद भी हमारी यह पवित्र भूमि जो उनके नाम से ही गूंज रही है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे इस जगह पर बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े जगहों से छात्राएं पढ़ने आ रही हैं और मुझे इस भूमि पर पढ़कर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हम जानना चाहते हैं आपका विचार क्या है, आप क्या बनना चाहती हो? मेरा विचार है कि मैं एक बहुत बड़ी वक्ता बनूं, क्योंकि मेरा बचपन से यही सपना है। क्योंकि हमारे गांव में साहित्यकार भी हो गए, कवि भी हो गए, तो एक वक्ता की बहुत जरूरत है। देखा, खूब सराहनीय बात इस छात्रा ने बताई। वो वक्ता बनना चाहती है क्योंकि यहाँ पर कवि और उमाशंकर जैसे महान हस्ती यहाँ पर हो गई है, लेकिन यह एक नया विचार, एक वक्ता जो इस भूमि से फिर से मिलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज़, अरवल्ली। વિકાસની વાત માટે આ ગામમાં પહેલાં રોજગારની જરૂરિયાત છે। વિદ્યાર્થીઓ ભણેલા ગણેલા નવયુવકો અહીંયા આગળ એમને એમ રખડે છે, એમને કોઈ કામ નથી મળતું, કોઈ નોકરી નથી મળતી, કોઈ સહાય મળતી નથી। જો એ છોકરાઓને કોઈ ટ્રેનિંગ કેમ્પ અહીંયા ઊભો કરો કે જેથી એ લોકો કંઈ કૌશલ્ય મેળવે અને એમનું રોજગારી ઊભી કરે। બીજી વાત એ છે કે એમને નોકરી માટે આ લોકો બિચારા બધા શું કહે છે ગામમાં કહે છે ભાઈ અહીંયા પાછળ ડેમ આવી ગયો, આગળ શું કહેવાય તો ડુંગરો આવી ગયો, જમીન ડૂબમાં ગઈ, ખેતી કરવા માટે ઢોરચારો નથી, બધું છે। બધું જો વિકાસ માટે કરીએ આપણે વાત તો આ બધી વિકાસની દિશાઓ ઘણી છે આ ગામમાં, પણ સરકારે રસ લઈ અને અહીંયા આગળ થોડો એ કામ કરવું જોઈએ। દાદા આપનું નામ શું? ગણપતલાલ મોતીરામ જોશી, ગણપતભાઈ। દાદા એક આ પવિત્ર ભૂમિ ઉમાશંકર જોશીની ભૂમિ, આના વિશે આપ થોડી માહિતી આપશો? દિવ્ય પુરુષ હતા અને એમનો અમારા સમાજ પ્રત્યે પણ ભાવનો પ્રેમ અને આખો સમાજ એટલે આખા જ્ઞાતિનો પોતે સમાજ તરીકે મારું કુટુંબ, હું વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના હતી એમનામાં। હું કે આ બધું જે सुनहरा अवसर है क्योंकि दो क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र और फिल्म क्षेत्र, दोनों से महान अदाकार, एक की जन्मभूमि है और दूसरे आज हमारे साथ उपस्थित है फिरोजी रानी, जो गुजराती फिल्म क्षेत्र में बड़ा था। जब ऐसा बोला जाता है कि गुजराती फिल्म क्षेत्र की पहचान यानी कि फिरोजी रानी साहब, जो आज हमारे साथ उपस्थित है। और वो यहाँ पर उपस्थित है जहाँ पर उनके क्षेत्र के दो हीरो उपेंद्र त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी का एरिया है जी। और आप यहाँ पर उपस्थित है, तो हमें पहले आपको यहाँ पर स्वागत करते हैं उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से। और
आपके विचार हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिपुटी, अरविंद त्रिवेदी, उपेंद्र त्रिवेदी और उमाशंकर जोशी थी और आज उनकी पुण्यतिथि है और आप यहाँ पर उपस्थित है। आपके मन के विचार बताइए। जी, पहले तो सबसे पहले आप सबको प्रणाम। आज मैं इस गांव में आया, उमाशंकर जी जोशी के लिए मैंने बहुत सुना था और आज इस गांव में आया तो मुझे ये जान के बहुत ही आनंद हुआ कि उनकी मेहनत और उनकी जो कविताएं, उन सब से इस गांव को कितना फायदा हुआ कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के आसपास की सारी प्रजा आज इस कॉलेज का, स्कूल का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि एक अगर अच्छा आदमी आपके गांव में आ जाए तो पूरा गांव जो है वो शहर से भी आगे निकल जाता है। तो ये उमाशंकर जी जोशी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई इस बामना गांव पे। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे सीनियर कलाकार श्री अरविंद त्रिवेदी, उपेंद्र त्रिवेदी, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया और उन लोगों, वो भी सारे इस गांव से जुड़े हुए थे, तो मुझे बहुत आनंद आया। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह इस गांव का उद्धार हुआ है और जिस तरह भाजपा सरकार ने इसको सहकार दिया, इन सब के लिए मैं सबको कहूँगा कि आप सब आसपास के भी सारे जितने विद्यार्थी हैं इसका पूरा फायदा उठाएं और खूब जिंदगी में आगे बढ़े। पहले के ज़माने में ये कहावत थी कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, लेकिन अब ये बात गलत साबित हो रही है, क्योंकि जहाँ सरस्वती होगी और जहाँ पे आपके पास एक ज्ञान होगा तो अपने आप लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न उज्जवल भारत न्यूज चैनल से बात करने के लिए जी। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज, अरवली।